नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। इन पदों पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों की संख्या है 261 और अंतिम तिथि है आवेदन करने की 26 जून 2025 तक। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून है। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 26 जून। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि माफ़ कीजिए 27 जून है रात के 11 बजे तक। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं उसे 7 जुलाई से लेकर माफ़ कीजिए 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2025 के बीच में एग्जामिनेशन आधारित जो कंप्यूटर कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा 6 से 11 अगस्त 2025 के बीच में आयोजित होगा। तो दोस्तों, ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 261। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के पदों से संबंधित जो आवेदक की नेशनलिटी है, आवेदक भारतीय नागरिक हो, इसके साथ ही भूटान, नेपाल और तिब्बत के कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। आयु की गणना इन पदों पर 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। कम से कम आयु स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल आयु सीमा होनी चाहिए, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 1998 के पहले का और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक की छूट होगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई उन्हें अधिकतम 40 साल की आयु तक वो इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन जिन्होंने कम से कम 3 साल की कंटिन्यू सर्विस कर ली है, एससी एसटी वर्ग के लिए 45 साल और डाइवोर्सी विडोज महिलाओं के लिए 35 साल। इसी तरह एससी एसटी वर्ग की डाइवोर्सी जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं के लिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आवेदक ने 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 से पहले जो आवेदक के पास संबंधित डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होने चाहिए। तो आवेदन कैसे करना है? आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की 26 जून 2025 रात के 11 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिलाएं, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 27 जून 2025 रात के 11 बजे तक। दोस्तों, अगर अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है और उसमें कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2025 रात के 11 बजे के बीच में। केवल 2 दिन का आपको ये समय दिया जाएगा, उसके बाद कोई भी चांस एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। अप्लाई करते समय आपको अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स
की चॉइस देनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड। इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर का चयन एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। किस तरह से जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा। इसके अंतर्गत 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। जबकि पार्ट 3 में जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। टोटल समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का होगा। जबकि दिव्यांग जनों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब का ऑप्शन सेलेक्ट किया है 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा स्क्राइब ऑप्शन की कंडीशन में। सभी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में सभी प्रश्न मिलेंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपका माइनस कर दिया जाएगा टोटल मार्क्स से। रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सिलेबस है यहाँ इंडिकेटिव सिलेबस हम बताए देते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित जो सिलेबस है इसके अंतर्गत वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत एनालॉगीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इन सभी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की जो एबिलिटी है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और उसका आसपास का जो वातावरण है उससे कितना वो वाकिफ़ है, कितना अपने आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं से परिचित है, उसका टेस्ट लिया जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत। इसके अंतर्गत करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित, साइंटिफिक एस्पेक्ट पर आधारित प्रश्न आधारित होंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। इसके साथ ही हिज हर राइटिंग एबिलिटी को परखने के लिए प्रेसिज राइटिंग और एसे राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्किल टेस्ट के अंतर्गत स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए यहाँ 10 मिनट का समय दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और हिंदी दोनों के लिए। इसके अंतर्गत हिंदी या इंग्लिश में एक एक डिक्टेशन दी जाएगी। जिस लैंग्वेज का ऑप्शन कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ स्पीड जो होगी स्टेनोग्राफी की 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको देनी होगी स्टेनोग्राफी ग्रुप सी के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफर डी के लिए आपको स्टेनोग्राफी में स्पीड देनी होगी। यहाँ स्टेनोग्राफर डी इंग्लिश के लिए 50 मिनट का समय होगा, जबकि स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए 70 मिनट का, स्टेनोग्राफर डी के लिए हिंदी के लिए 65 मिनट का समय होगा। इसी तरह स्टेनोग्राफर सी इंग्लिश के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट का समय दिया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट या स्किल टेस्ट का जो आयोजन है केवल कमीशन यानी एसएससी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर ही ये कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, और सभी कैंडिडेट्स को जो मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें अनरिजर्व को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और अन्य सभी कैटेगरी को 20% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन के में क्वालिफाई माना जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट को आप जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे हिंदी ट्रांसलेटर या स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी एग्जामिनेशन वाले बटन के सामने अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल ये सभी प्रोवाइड करानी है। पासवर्ड आपको बना लेना है। एडिशनल डिटेल यहाँ कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देनी है और डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स को कंफर्म कर देनी है। यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल डिटेल यहाँ मांगी जा रही है। आधार कार्ड आपके पास है या नहीं, यस नो में आंसर करना है। आधार कार्ड है तो उसका आधार नंबर दे देना है, उसे वेरीफाई करा देना है। आई हेयर बाई स्टेटेड दैट, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर OTP भेजा जाएगा, उसको यहाँ प्रोवाइड कराना है। कैंडिडेट्स का पूरा नाम जो कि 10वीं के सर्टिफिकेटों में दिया गया है और यहाँ वेरीफाई कर देना है उसको दोबारा से। क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर कर देना है, उसे वेरीफाई कर देना है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपसे रिलेटेड है उसे वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे देनी है, उसको वेरीफाई करा देना है। फादर्स नाम दे देना है, उसे वेरीफाई करा देना है। यानी जो भी डिटेल यहाँ आप प्रोवाइड कराएंगे उसको दोबारा से वेरीफाई ज़रूर कराना है। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10th की जो डिटेल है वो देनी है। एजुकेशनल बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने 10th पास की है उसका रोल नंबर दे देना है, उसे वेरीफाई करा देना है। पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको पासिंग ईयर्स को दोबारा यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन को मान लो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, या फिर 12th है 10+2 यहाँ जानकारी दे देनी है। कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर दे देना है, वेरीफाई करा देना है, ईमेल आईडी दे देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ सारे स्टेप्स को स्टेप वाइज करते हुए आपको चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में पासवर्ड को बना लेना है और अन्य जानकारी जो मांगी जा रही है उसे दे देना है। डिक्लेरेशन को आपको कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप 26 जून 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है 261। तो इस तरह से दोस्तों SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 26 जून 2025 रात के 11 बजे तक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई डिटेल जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।